आज लोकसभा चुनाव के तीसरे राउंड के लिए 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले गए। रात 8 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक संकेत यह है कि इस चरण में भी वोटिंग कम ही हुई है। तीसरे चरण में जिन राज्यों में मतदान हुआ उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे सूबे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद से हिंसा की खबरें आई। जिले में कहीं मतदान केंद्र पर झड़प हुई तो कहीं कांग्रेस नेता के घर बम फेंका गया। दूसरे चरण में भी बंगाल से हिंसा की खबरें आई थी। इस बीच रात 8 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े आ गए हैं। अब तक के डेटा के मुताबिक 2019 की तुलना में मतदान प्रतिशत गिरा है। रात 8 बजे तक 93 सीटों पर 61.65% वोट पड़े। 2019 में इन्हीं 93 सीट्स पर 67% वोट पड़े। उत्तर प्रदेश में 57% से ज्यादा मतदान हुआ। पिछली बार 60% वोटिंग हुई थी। बिहार में 56.5% वोट पड़े, जबकि 2019 में 61% के आसपास उससे ज्यादा वोट पड़े थे। पश्चिम बंगाल में 74% वोट डाले गए। पिछली बार 81% से ज्यादा मतदान हुआ था। गुजरात में करीब 57% वोटिंग हुई। पिछली बार 64% से ज्यादा वोट पड़े थे। महाराष्ट्र में करीब 55% लोगों ने मत डाला। 2019 में करीब 64% वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश में 63% वोटिंग हुई। पिछली बार करीब 67% मतदान हुआ था, जबकि कर्नाटक में करीब 69% वोट डाले गए। 2019 में भी इतने ही परसेंटेज के आसपास वोटिंग हुई थी। फाइनल डेटा आने में वक्त लग सकता है और आंकड़ों में बदलाव हो सकता है, लेकिन तीसरे चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। हमने जब उम्मीदवारों से बात की तो सबने अपनी जीत के दावे किए। जितनी महत्वपूर्ण जीत होती है उतना हार से भी सीख व्यक्ति को मिलती है, और पिछले बार जो मुझ में ही शायद कमी रह गई हो उसको सुधारने की कोशिश की है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता पूर्ण आशीर्वाद मुझे प्रदान करेगी। 400 पार जनता की भावना है। मोदी जी में लोगों का विश्वास है, इसलिए हम एनडीए 400 पार करेगा। लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है, और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। 40 में कितनी? 40 की 40 40 और 400 पार? 400 पार भी होगा, बिल्कुल। पहले चरण का डिटेल डेटा जारी करने में 11 दिन की देरी। दूसरे चरण का डेटा जारी करने में 4 दिन की देरी। उसे लेकर आज विपक्ष ने फिर से सवाल उठाया। राजनीति इस बात पर गर्म है कि वोटिंग टर्नआउट का फाइनल डेटा जारी होने में इतनी देरी क्यों हो रही? विपक्ष चुनाव आयोग से पूछ रहा है। आज इस मसले पर 2 अपडेट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी, तो तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेताओं को देश के चुनाव आयोग के चिंताजनक रवैये के बारे में पत्र लिखा है। 3 पन्नों की चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि न केवल वोटों का प्रतिशत बताने में लंबा वक्त लिया गया, बल्कि अब तक ये भी नहीं बताया गया है कि हर एक संसदीय क्षेत्र, उस संसदीय क्षेत्र की एक-एक विधानसभा सीट और पोलिंग बूथ पर कितनी वोटिंग हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, मतदान के आंकड़े जारी करने में अत्यधिक देरी और उस डेटा में पाई गई विसंगतियां इन चुनावों की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति पर गंभीर संदेह पैदा करती हैं। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र और संविधान को जीवित रखने की लड़ाई है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाना और चुनाव आयोग को जवाबदेह ठहराना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। सीसी क्विक एक्ट नहीं कर रही, 11 दिन 15 दिन के बाद ये डाटा देती है, मालूम करती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान दिखता है और लोग भी बहुत ही सस्पिशन के साथ देखते हैं। इतना देरी क्यों, इसको क्या वजह है? खड़गे ने अपनी चिट्ठी में ये सवाल उठाया है कि कहीं यह अंतिम नतीजे से छेड़छाड़ का प्रयास तो नहीं है। खड़गे ने जहां गठबंधन नेताओं को चिट्ठी लिखी, वहीं ऐसी ही एक चिट्ठी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे खत में टीएमसी ने भी पहले चरण के फाइनल आंकड़े में 11 दिन और दूसरे चरण के आंकड़े जारी करने में 4 दिन की देरी पर सवाल उठाए।
टीएमसी ने लिखा है, जिस तरह से बिना किसी स्पष्टीकरण के पिछले 2 चरण के आंकड़े देरी से जारी किए गए, वो न केवल चिंताजनक है बल्कि वोटरों के मन में संदेह खड़ा करता है। चुनाव कराने के नियम 49S के तहत प्रिजाइडिंग अफसर को सभी पोलिंग एजेंट को कितने मतदाता हैं और कितने मतदाताओं ने वोट दिया, इसकी जानकारी देनी होती है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं हुआ। 3 पन्नों की चिट्ठी के आखिर में टीएमसी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो हर संसदीय क्षेत्र में कितने रजिस्टर्ड इलेक्टर हैं और कितने लोगों ने वोट किया, इसकी जानकारी सार्वजनिक करें। तीनों चरणों को मिला दें तो अब तक करीब 283 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यानी लोकसभा की आधे से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 13 मई को चौथे चरण के लिए मतदान।